स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग का डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, तो चलिए हम लोग जो है ना बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, आप लोग समझिएगा, ये जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जितना क्वेश्चन लाए हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन जो है हम कहानी के तरह समझा देंगे। आप लोग जो है ना बाबू क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। अगर आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइनिंग हो जाइएगा, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करिए। आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, सभी को एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखने वाले। हम आपको पहले ही बता चुके हैं बाबू कि आपका जितना प्रश्न जो है ना सभी प्रश्न आपको हम कहानी की तरह समझा देंगे। थोड़ा आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए आप लोग किधर देख रहे हैं, इधर देखो, जल्दी देखो, इधर किधर देख रहे हैं आप लोग, इधर देखो, देखिए अच्छा से समझिए। इधर आप लोग देखिए, एक था आपका जो है ना यूएसए, दूसरा था आपका यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा अच्छा से समझिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यहां से आपसे पूछेगा यूएसए का फुल फॉर्म जो होता है बाबू, समझिए। इधर देखिए, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है आपका जो है ना यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। थोड़ा अच्छा से समझिएगा, यूएसए को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर को बोलते हैं बाबू आपका जो है ना सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ बोलते हैं, समझे। तो यह क्या हुआ कि जो है अच्छा से समझिए यहाँ कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए यह आपको तो पता ही है, पहले तो शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था बाबू? आपका जो है शीत युद्ध चल रहा था। तो यह सब आपको जो अच्छे तरह से हम पहले ही बता चुके हैं, समझे, कि शीत युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिए। देखिए तो क्या हुआ कि ये दोनों जो थे ना बाबू एक एक ग्रुप का निर्माण करता है। आपका यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। यूएसए जो ग्रुप बनाता है उसका नाम था नाटो। क्या नाम था बाबू? नाटो। आपका जो है यूएसएसआर एक गुना ग्रुप बनाता है, उसका नाम था वर्सा फैक्ट। यूएसएसआर जो है एक ग्रुप बनाता है, उसका क्या नाम था? वर्सा फैक्ट। और यूएसए एक ग्रुप बनाता है, उसका नाम था नाटो। देखिए नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो यह दोनों जो बाबू एक ग्रुप बनाया। अब यूएसए सोचा, यूएसए जो है यह सोचा क्या कि जितना जो है ना हमारे एरिया का जितना छोटे छोटे देश है सभी को जो ना हम एक ग्रुप बनाए हैं, इसी में शामिल कर लेते हैं। इधर से आपका जो है यूएसएसआर से जो था आपका सोवियत संघ, यूएसएसआर को क्या बोलेंगे बाबू? सोवियत संघ जो था, यह भी सोचा कि हमारे बगल में जो छोटे छोटे देश है सभी को हम जो है ग्रुप बना लेते हैं, वर्सा इसमें जो है जोड़ लेते हैं, ताकि अगर युद्ध होता है तो अमेरिका को जितना देश शामिल है वर्सा फैक्ट में सभी मारेगा। अब सेम टू सेम आपका जो है अमेरिका भी यही सोचा है, ग्रुप बना लेते हैं, और जो है हमारे जितना देश अगर आक्रमण भी करता है आपका जो है ना अमेरिका पर आक्रमण भी करता है यूएसए, तो अमेरिका जितना देश शामिल है सभी देश से मारेगा, समझे। तो सेम टू सेम जो है ना यह दोनों के कंसेप्ट यही चल रहा था। उसके बाद एक तो नाटो था, दूसरा क्या था बाबू? आपका जो है वर्षा फैक्ट था। तो क्या हुआ कि हम लोग का जो उस समय जो है ना हमारे देश का जो प्रधानमंत्री था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, समझिएगा आप लोग कंसेप्ट, वह क्या बोले? अमेरिका पहले बोला था हम लोग का, क्योंकि जो नाटो की स्थापना 1949 में हो गया था। यह एमसीक्यू में बहुत बार यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आपका नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, और दूसरा जो था आपका वर्षा फैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था। थोड़ा समझिएगा यहाँ। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री को बोला अमेरिका कि जो आप जो है हमारे ग्रुप में आके शामिल हो जाइए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बोला कि हमें शामिल नहीं होना है। उसके बाद फिर जो है
आपका सोवियत संघ बोला कि आप लोग जो है ना हम ग्रुप बनाए हैं, आप भारत जो है हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए, समझे। तो हमारे नेहरू जी ने मना कर दिया। देखिए हम लोग अमेरिका से शामिल होते तो रूस 100% है हमारा जो है खिलाफ हो जाता, दुश्मन हो जाता। अगर फिर जो हम वर्षा फैक्ट में शामिल होते तो 100% अमेरिका जो है हमारा खिलाफ हो जाता। तो हम लोग क्या किए, एक जो है ना नया ग्रुप का क्रिएट किए। क्या किए बाबू, एक नया ग्रुप क्रिएट किए, उसी को बोलते हैं गुट निरपेक्षता। क्या बोलेंगे बाबू इसको, गुट निरपेक्षता। देखिए गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है बाबू, अलग रहना। देखिए हम लोग गुट निरपेक्षता का जो इसलिए बनाए थे क्योंकि जो है हमारा आपका जो है रूस से भी संबंध अच्छा रखना था, उसके बाद आपका जो अमेरिका से भी जो है ना संबंध अच्छा रखना था। अगर दोनों से अगर संबंध अच्छा नहीं रखते, अगर आई थिंक कभी युद्ध हो जाता है पाकिस्तान से चाइना से, अगर दोनों से हेल्प मांगते तो फिर हेल्प नहीं देता। हम लोग क्या अपनाए बाबू, NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी के गुट में शामिल नहीं होना। अब हम लोग यह ग्रुप एक बना लिए थे, क्या बना लिए थे बाबू, गुट निरपेक्ष एक ग्रुप बना लिए थे। अब हम सोचे कि इस देश में जो है ना अगर हम अकेले रहेंगे, हो सके अमेरिका भी जो है बाबू आप पर हमरा पे आक्रमण कर देगा, उसके बाद आपका रूस भी आक्रमण कर देगा। तो हम सोचे जो है ना आपका जो दो चार गो देश को इसमें और शामिल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए कि आपका यूगोस्लाविया को शामिल कर लिए, मिस्र को कर लिए, इंडोनेशिया को कर लिए, आपका जो है अफ्रीका को कर लिए। ये सभी छोटे छोटे देश जो है ये सबको शामिल कर लिए ताकि हम लोग भी ज़्यादा कमज़ोर न रहे, समझे। आपका क्वेश्चन में आता है, देखिए यूगोस्लाविया से जो नेता था बाबू याद रखिएगा, उसका नाम था मार्शल टीटो। आपका जो मिस्र जो था नेता, मिस्र का नाम था आपका जो है ना जमाल अब्दुल नासिर। जो मिस्र से नेता था उसका क्या नाम था बाबू, जमाल अब्दुल नासिर। आपका जो इंडोनेशिया से था सुकर्नो था, अफ्रीका से था वाम एंड कुरमा। तो आप लोग को तो पता ही है। अब भारत से था आपका जो है जवाहरलाल नेहरू। भारत से कौन था बाबू, तो जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा कि गुट निरपेक्ष का जो है ना बाबू प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था याद रखिएगा, जो 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। आपका जो है ना गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बाबू, बेलग्रेड में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि गुट निरपेक्षता का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रॉस टीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रॉस टीटो आप बोल सकते हैं, समझे। तो ये जितना पॉइंट बताए हैं ना, आप जो है अगर पूछेगा गुट निरपेक्षता क्या होता है, क्या समझते हैं, तो आप लोग यह सभी पॉइंट को अच्छे से लिख दीजिएगा। एग्जामिनर जी आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, समझे। यह जितना पॉइंट को बताए हैं ना बाबू, आप सभी पॉइंट आप लिख दीजिएगा, समझे। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर, जल्दी के लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, अथवा यानी और में पूछे हुआ है कि गुट निरपेक्ष से संबंधित भारतीय नीति क्या है। थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए कि पूरा विश्व में क्या हो रहा था बाबू, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध हो रहा था। देखिए पहला जो था आपका USSR था, दूसरा था आपका USA। देखिए USA का फुल फॉर्म होता है बाबू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट और रिपब्लिक। यह दोनों के बीच क्या चल रहा था बाबू, शीत युद्ध चल रहा था। एक था आपका अमेरिका, आपका जो है दूसरा था क्या बाबू, USSR। थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए अमेरिका क्या हुआ कि जो है ना अमेरिका एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसका क्या नाम था बाबू, नाटो। अमेरिका जो है एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसका नाम था नाटो। और उसके बाद जो है आपका USSR भी एक ग्रुप बनाता है, उसका नाम था बाबू वर्सा फैक्ट। क्या नाम था, वर्सा फैक्ट। यह दोनों एक ग्रुप का निर्माण करता है कि ताकि जो है जितना अगल बगल के जो देश है हमारे साथ हो जाएगा, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना अगर USSR ऐसा सोचता था कि अमेरिका पे हमला करेंगे, उसके बाद जो है आपका अमेरिका भी सोचता था कि हमारे पास जो है ना
अगल बगल का जितना दोस्त देश है हम अपने साथ ले लेते हैं, हम सब मिल के मारेंगे यूएसएसआर को, ताकि अमेरिका चाहता था कि पूरा विश्व में शक्तिशाली हम बने। और दूसरा था आपका जो सोवियत संघ चाहता था, अभी वर्तमान में सोवियत संघ का वर्तमान नाम आपका रूस है, समझे। तो आपका सोवियत संघ चाहता था कि जो है ना पूरा विश्व में शक्तिशाली हम बने, समझे। तो यह दोनों लोग जो थे हम लोग को क्या बोला कि आप जो है ना, आप हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, नेहरू जी को बोला, पहले तो अमेरिका बोला था, क्योंकि आप अमेरिका नाटो की स्थापना 1949 में किया था। बाबू आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखिएगा, पूछेगा नाटो की स्थापना कब हुआ तो 1949 में। अगर वर्षा फैक्ट पूछेगा तो याद रखिएगा 1955 में। वर्षा फैक्ट की स्थापना 1955 में हुआ था, और नाटो की स्थापना जो हुआ था बाबू आपका 1949 में ही हो गया था। तो पहले तो अमेरिका बोला कि आप लोग जो है ना बाबू, जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो अमेरिका बोला कि आप लोग जो है हमारे देश में आ जाइए, शामिल हो जाइए, कि नाटो एक संगठन है, आप इसमें शामिल हो जाइए। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वह मना कर दिए, क्योंकि हमें रूस से भी संबंध अच्छा करना था। अगर हम नाटो में मिल जाते तो जाहिर सी बात है कि भैया हमें रूस से दुश्मनी हो जाता। हमें रूस अभी वर्तमान में हमारे देश के लिए रूस सबसे अच्छा है, समझे। और इधर अब रूस बनाया एक बनाया वर्षा फैक्ट। अब रूस बोल रहा था हमारे देश को कि आप हमें जो वर्षा फैक्ट में शामिल हो जाइए। देखिए अगर हम वर्षा फैक्ट में शामिल होते तो क्या होता कि जो है जो आपका इधर अमेरिका भी जो है नाराज हो जाता हमसे। हम लोग को क्या था कि हम लोग उस समय आज़ादी हुए थे, समझे। तो हम लोग को कहना क्या था कि हम लोग दोनों में किसी में शामिल नहीं होते हैं, समझे। हम लोग एक अलग ग्रुप का निर्माण करते हैं। अगर वर्षा फैक्ट में शामिल होंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, अगर नाटो में शामिल होंगे तो भैया रूस नाराज हो जाएगा। तो हमें किसी में शामिल नहीं होना था। हमें जो है ना, हम हमारे देश के उस समय का जो प्रधानमंत्री सोचा, हम क्यों ना एक जो है ना बाबू एक अलग ग्रुप का निर्माण करते हैं, समझे। उसी को बोलते हैं आपका जो है ना गुथ निरपेक्षता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं NAM, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, समझे। तो हम लोग जो है क्या किए, किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हुए, हम लोग एक नया ग्रुप का निर्माण किए, उसका नाम था गुट निरपेक्षता। देखिए हम लोग तो एक नया ग्रुप बना लिए, समझिएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग अच्छा से समझिएगा। हम लोग जो थे एक नया ग्रुप बना लिए, उसके बाद हम लोग सोचे क्यों ना इसमें जो है ना कुछ और देश को जोड़ते हैं। अगर हम अकेले रहेंगे इसमें, ताकि अगर दोनों में से कोई अगर हमला करके जो है भारत पे आक्रमण कर सकता है, समझे। तो हम सोचे कि छोटे छोटे जो देश है उसको भी शामिल कर लेते हैं। हम क्या किए कि जो है ना आपका जो है यूगोस्लाविया को शामिल कर लिए, मिस्र को शामिल कर लिए, इंडोनेशिया को शामिल कर लिए, अफ्रीका को, ये सब जो छोटे छोटे देश सब जो थे इसको शामिल कर लिए, ताकि जो है ना इसमें भी जो है लगभग लगभग देश रहे, ताकि वो जो इस कमजोर अगर कमजोर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका चाहे USSR हमला कर देता, समझे। तो हम लोग इसका जो स्थापना इसलिए किए थे ताकि जो हमें दूसरे देश से अगर लड़ाई, अगर आप समझिए, आप खुद समझिए कि अभी वर्तमान में बाबू रसिया जो है हमारा सबसे अच्छा मित्र है, आप अमेरिका भी मित्र है, दोनों अभी वर्तमान में हमें अच्छे अच्छे मित्र है। अगर ये दोनों में अगर संबंध हमारे पास अच्छा नहीं रहता तो उस समय हो सके दोनों युद्ध कर देता। तो हम लोग इसीलिए जो थे ना कि गुटनिरपेक्ष एक नया ग्रुप का निर्माण किए, ताकि हमें पता था हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना, इसीलिए तो एक नया ग्रुप बना लिए। उस समय समझिए कि हमारे देश के जो है क्रांतिकारी सबके पास कितना जो है माइंड यूज किए थे। अगर दोनों में अगर शामिल हो जाते दोनों दुश्मन हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि अभी S-400 मिसाइल, अगर आपको जो है मिसाइल आदि के बारे में हम बाबू आगे बता देंगे, अभी आप लोग ये सब नहीं समझिए। अभी हमारा एग्जाम आ रहा है तो आप लोग एग्जाम के बारे में समझिए, समझे। जो है गुट निरपेक्षता की जो बाबू स्थापना हुआ था, समझिएगा स्थापना 1961 में हुआ था। इसमें जो है ना स्थापना के समय बाबू इसमें 25 देश जो है ना भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आता है जो गुट निरपेक्षता का जो सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था याद रखिएगा बाबू, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। इसमें जो है ना बाबू 25 देशों ने भाग लिया था। अभी वर्तमान में गुट निरपेक्षता में बाबू 116 देश है। ये सब कंसेप्ट याद रखिएगा, यह सभी जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछेगा बाबू कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था बाबू, इसका जो है ना
अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा इसका जो अध्यक्ष था ना बाबू मार्शल टीटो, इसको जोसेफ ब्रॉस टीटो भी कहा जाता है, या मार्शल टीटो बोलिए या जोसेफ ब्रॉस टीटो बोलिए, ये दोनों कहा जाता है, समझे। यह जो था मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के थे। तो यह कंसेप्ट आप जितना बताए हैं आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, एक भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, समझे। तो ये जितना बता रहे हैं बाबू आप लोग याद करते रहिएगा, जितना हम कहानी बता रहे हैं ना आप लोग कहानी समझिए, उसके बाद यही लिख दीजिएगा आंसर में। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग बाबू अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता या उद्देश्य क्या है। थोड़ा आप लोग बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिएगा। देखिए पूरी दुनिया जो है ना बाबू किस में बेस्ड थी, शीत युद्ध में बेस्ड थी। पहला तो था आपका यूएसएसआर, दूसरा था आपका यूएसए। आप लोग जल्दी को मैथ करिए, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग बाबू जल्दी कमेंट करिएगा। इसका आंसर जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। देखिए कि पूरा दुनिया जो था ना बाबू जो है दो ही ग्रुप बना हुआ था। पहला तो था आपका नाटो, दूसरा था क्या था बाबू, वर्सा फैक्ट। आप लोग तो जानते ही हैं क्या था बाबू, वर्सा फैक्ट था। आप जो जो नाटो का लीडर कौन था, नाटो में अमेरिका था, और वर्सा फैक्ट कौन था बाबू, यूएसएसआर था। कि क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो गुट में बट गया था। हम लोग जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन को इसलिए अपनाए थे, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ा था कि ताकि जो है ना हम ना नाटो में जो है शामिल हुए ना वर्सा फैक्ट में शामिल होंगे। अगर नाटो में शामिल होंगे तो भैया रूस नाराज हो जाएगा, आपका जो वर्सा फैक्ट में शामिल होंगे तो आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, एक जो है ना नया ग्रुप का निर्माण किए, समझे। उसका नाम था गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जो है बाबू यह समझिए एक आंदोलन भी था। क्या था, गुट निरपेक्षता समझिए एक आंदोलन भी था, समझे। यह आंदोलन जो था कि जो इसमें हम लोग क्या किए, 5 गो देश को अलग अलग से शामिल कर लिए, ताकि हम लोग का जो है कि अगर अमेरिका हमला करता आप पे तो हमारा जो 5 गो देश है वो भी लड़ेगा ना। तो 5 गो देश था। पहला तो आपका जो है यूगोस्लाविया था, मिस्र था, इंडोनेशिया था, अफ्रीका था, आपका इंडिया था। ये सब देश जो थे, यह 5 देश हम लोग सोचे कि अगर 5 देश हो जाते हैं हम लोग, और उसके बाद जो अगर आक्रमण भी करेगा हम लोग पे तो हम लोग 5 मिल के मारेंगे। हम लोग इसीलिए किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए थे। अगर ग्रुप में शामिल होते जाहिर सी बात है कि लड़ाई हो जाता, समझे। अगर इसके साथ देते तो यह हमारे लिए नाराज, इसके साथ देते तो यह हमारे लिए नाराज, लेकिन हमारे लिए दोनों इंपोर्टेंट था, समझे। तो इसलिए हम लोग जो है ना गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपनाया। गुट निरपेक्षता की स्थापना आपका 1961 में हुआ था। इसका जो है ना गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन जो हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था, समझे। याद रखिएगा 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अगर पूछेगा गुट निरपेक्षता का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था, तो मार्शल टीटो था। आप लोग तो पहले से हम बताते आ चुके हैं, समझे। तो आप लोग को इस समय कभी दिक्कतें नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 4 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 4 प्रमुख विशेषताओं बताएं। वही बता रहा है। देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, इसलिए जो है ना पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये इंपोर्टेंट है। 2-4 गो प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है गुट निरपेक्ष आंदोलन से, समझे। क्वेश्चन जो लिए हैं गुट निरपेक्ष से बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन लेता है, तो आप लोग सभी को अच्छे से समझिएगा। देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषता क्या है कि क्या उपनिवेशवाद का पहले तो विरोध था, पहला पॉइंट होगा इसका। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो था उपनिवेशवाद का विरोध था। उपनिवेशवाद समझते हैं, देखिए उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जो है ना कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे आक्रमण करके उसको उपनिवेश बना लेता है, समझे। उपनिवेश इसी को कहते हैं, उस पर जो है ना कब्जा कर लेता है और उपनिवेश बना लेता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्वतंत्र जो है ना निवेश जो है ना नीतियों का पालना, ये भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में हो जाएगा स्वतंत्र निवेश नीतियों का पालना। तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा आपका विश्व का जो है ना विकास की ओर अग्रसर करना, जो विश्व जो हो रहा था विकास की ओर अग्रसर करना। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा जो है ना निशस्त्रीयकरण लागू करना एवं शांति स्थापित करना। निशस्त्रीयकरण का मतलब होता है हथियारों को कम करना। आपका यूएसएसआर और यूएसए अपने जो है देश का लगभग समझिए बाबू आपका 50% हथियारे बनाने में दे रहा था। यूएसए और यूएसएसआर दोनों
दोनों जो है ना दोनों हथियारे बनाने में दे रहा था। तो ये भी इसका जो है कहना था। उसके बाद छठा पॉइंट, 6 गो 4 गो पूछ रहा, हम 6 गो लिख दिए हैं ताकि आप लोग का जो है ना अगर 2 गो याद नहीं रहेगा तो 2 गो अदर याद रहेगा ना, वो भी लिख दीजिएगा। छठा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट इसका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक स्वरूप का प्रदान करना, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो है ना आप उसमें एग्जाम में लिख दीजिएगा, ताकि जो है ना एग्जामिनर जो है ज़्यादातर सोचिएगा कि आप जो है ना हम कहानी जो बता रहे हैं वो लिखिएगा। आप जो किताबी लैंग्वेज है वो भी लिखिएगा। आप किताबी लैंग्वेज कम से कम 10% लिखिएगा। 90% आप अपना लैंग्वेज लिखिए और 10% जो है किताबी लैंग्वेज लिखिए। तो ये सभी को आप लोग जो है ना अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। निरपेक्षता तटस्थता से कैसे अलग है? कभी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे कि जो है ना तटस्थता और गुप्त निरपेक्षता में अंतर क्या है, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए आप लोग बाबू कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझिए। इधर देखिए, आप लोग किधर देख रहे हैं, इधर देखिए। देखिए तटस्थता जो है आपका यह युद्ध से संबंधित है, लेकिन गुप्त निरपेक्षता जो है आपका यह युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तटस्थता किससे संबंधित है बाबू? युद्ध से संबंधित है। लेकिन आपका गुप्त निरपेक्षता जो है युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। समझे? तटस्थता जो है एक नकारात्मक धारण है। तटस्थता क्या है? एक नकारात्मक धारण है। यह जो है ना किसी पक्ष की ओर से युद्ध लेने से रोकती है। यह किसी पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकती है। जबकि आपका जो है गुप्त निरपेक्षता यह एक सकारात्मक नीति है। गुप्त निरपेक्षता क्या है बाबू? एक सकारात्मक नीति है। समझे? यह किसी जो है ना व्यक्ति को, गुप्त निरपेक्षता जो है बाबू, यह किसी व्यक्ति को आपका जो है युद्ध में लड़ रहे हैं तो गुप्त निरपेक्षता आपको, हाँ आप लड़ भी सकते हैं और युद्ध करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो शांति का भी जो है ना स्थापना करता है आपका गुप्त निरपेक्षता। लेकिन तटस्थता जो होता है भैया एनी टाइम जो है ना आप युद्ध से ही संबंधित होता है। तटस्थता किससे संबंधित है? युद्ध से संबंधित है। तो आप ये सब पॉइंट आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो जो है ना जाहिर सी बात है कि आप जो है एग्जाम में लिखिएगा 3 गो पॉइंट लिखिएगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखिएगा। पहला पॉइंट आप लिखिएगा कि जो है ना तटस्थता युद्ध से संबंधित है। आप जो है उसके निगेटिव में लिखिएगा आपका जो है ना गुप्त निरपेक्षता यह जो है युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आपका तटस्थता यह जो है एक नकारात्मक नीति होता है। आप जो है इसका जो है निगेटिव लिखिएगा, जो आपका गुप्त निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति होती है। तो ये सब पॉइंट आप जो है ना बाबू लिख दीजिएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते। जितना प्रश्न बताते हैं ना आप सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि शीत युद्ध के अर्थ जो है ना स्पष्ट कीजिए। शीत युद्ध क्या था, थोड़ा समझिएगा। देखिए शीत युद्ध क्या था, थोड़ा अच्छा से समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। शीत युद्ध जो था बाबू, इसकी जो स्थापना हुआ था, इस शीत युद्ध का शुरू हुआ था, समझिए शीत युद्ध जो है 1945 से शुरू हुआ, 1991 में खत्म हो गया था। थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसका काल पूछता आपसे, शीत युद्ध का काल क्या था, तो समझिएगा। शीत युद्ध का काल जो था 1945 से 1991 था। शीत युद्ध जो मेनली लड़ी जा रही थी दो ही देशों के बीच। पहला था आपका यूएसएसआर, दूसरा था आपका जो है ना यूएसए। यह सब तो हम पहले आप लोग को बताते हुए आ रहे हैं। समझे? तो समझिएगा। देखिए क्या हुआ कि जो है यह दोनों इतना हथियार बना रहा था ना, आपका यूएसए और यूएसएसआर, दोनों अपने जो है इकोनॉमी का लगभग 50%, दोनों 50% हथियार बनाने में पैसा वेस्ट करते थे। समझे? ताकि जो है मेरे पास ज़्यादा हथियार रहेगा तो हम जो है लड़ाई करेंगे और मेरा जो पूरा विश्व में हम राज करेंगे। उसके बाद यूएसए सोचता था कि जो मेरा जितना अगर जो है पैसा का जितना हथियार बन जाएगा उसके बाद जो है ना हम जो है पूरा विश्व में राज करेंगे। तो यह दोनों लड़ाई कर रहा था, लेकिन लड़ाई ऐसा हुआ कि एक गोली भी नहीं चला। बस इतना था, दोनों हथियारों की होड़ था। दोनों जो थे ना अलग अलग हथियार बना रहे थे, लेकिन बाबू लड़ाई वैसे हुआ नहीं था। समझे? दोनों बस इतना ही कर रहे थे कि लड़ाई हुआ नहीं था किसी के बीच, लेकिन जो है ना दोनों के बीच एक गोली भी नहीं चला था। समझे? लेकिन यह दोनों आपस में मतलब डरे हुए थे। यह सोचता था कि कहीं मेरे पे आक्रमण कर देगा, कि मेरे पास उतना सैनिक होनी चाहिए ना। दोनों जो था ना बाबू सेना को एकदम बहुत पावरफुल बना रहा था, खूब पैसा लगा रहा था। समझे? पूरा विश्व को जो है यही दोनों देश
जो है लगभग लगभग समझिए कि हथियार अभी बेचता है। आप देखिएगा यूएसएसआर का जो है अभी वर्तमान में बाबू प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पुतिन है। अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति का क्या नाम है बाबू, डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये दोनों अभी देखिएगा बाबू कि पूरा विश्व को लगभग लगभग यही दोनों देश क्या देता है, हथियार देता है। तो यही हथियार जो इस सबके पास टेक्नोलॉजी हथियार का बहुत पहले था। अभी हम लोग का देखिए एक शादी में ड्रोन मिलता है, वो भी नहीं बना पा रहे हैं भारत, अभी शादी वाला ड्रोन नहीं बना पा रहे, वो भी जो हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, समझे। तो हम लोग के पास जो उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, यह लोग के पास पहले से ही टेक्नोलॉजी था, समझे। तो यह लोग खूब टेक्नोलॉजी है इसके पास, यह लोग हथियार बनाता है और हथियार बेचता है, पैसा आता है ये लोग का, समझे। थोड़ा अच्छा से समझिए। तो क्या हुआ, ये दोनों में जो हथियारों की होड़ हुआ, यह दोनों मतलब जो है आपस में सोच रहा था कि लग रहा था कि कल ही युद्ध होगा, लेकिन बाबू ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था, समझे। आप जो है अमेरिका जो था ना, अब शीत युद्ध में अमेरिका जो समझाता था बाबू पूंजीवादी, अमेरिका का विचारधारा का क्या नाम था, पूंजीवादी। अब रूस का था समाजवादी, समझिएगा। रूस का क्या था बाबू, समाजवादी, और अमेरिका का क्या था, पूंजीवादी। समाजवादी और पूंजीवादी क्या होता है, ये हम पहले आप लोग का एक वीडियो बना दिए थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। अगर शीत युद्ध में आप लोग यह भी पॉइंट मेंशन करिएगा, देखिए अच्छा समझिएगा। देखिए समाजवादी का अर्थ होता है कि कोई सा भी कंपनी जो है ना बाबू आपका प्राइवेट नहीं होगा, जितना कंपनी होगा जो भी वहाँ का होगा, आपका जो सा भी कारखाना होगा सब गवर्नमेंट का होगा। पूंजीवादी में क्या होता है, सब कुछ बाबू आपका प्राइवेट होगा, क्या होगा, प्राइवेट होगा, लोगों का निजी होगा, समझे। तो शीत युद्ध यही था कि दोनों हथियारों का होड़ था, समझे। हथियारों का क्या था बाबू, होड़ था। दोनों आप यूएसए और यूएसएसआर दोनों क्या कर रहे थे, हथियारों का इकट्ठा कर रहे थे, हालांकि वैसा कुछ युद्ध हुआ नहीं था, समझे। तो चलिए ये जितना पॉइंट बताए हैं आप लोग बाबू कहानी लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपका जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को कि तनाव से थल्ले से आप क्या समझते हैं। थोड़ा यहाँ आप लोग जो है ना बाबू कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहला था आपका यूएसए, दूसरा था आपका यूएसएसआर। थोड़ा यहाँ आप लोग जो है ना बाबू कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए आप यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए इधर समझिए, आप लोग इधर देखिए, जो दोनों में जो हो रहा था बाबू आपका शीत युद्ध हो रहा था। तो शीत युद्ध में जो है ना कमी आने लगा। सथेल्ले का अर्थ क्या होता है बाबू, कमी। सथेल्ले का जो अर्थ होता है कमी होता है। जो दोनों में क्या होने लगा था बाबू, अब कमी होने लगा था। दोनों में जो था ना आपका यूएसए और यूएसएसआर में जो था आपका मित्रतापूर्ण संधि होने लगा था, ताकि जो है दोनों हथियार, पहले तो आपको पता ही है आपका यूएसए जो है अपने देश का 50% पैसा किस में, हथियार बनाने में वेस्ट कर रहा था। आपका यूएसएसआर भी 50% पैसा हथियार बनाने में दोनों वेस्ट कर रहा था। तो क्या हुआ कि दोनों में जो है ना एक मित्रता हो गया, मित्रतापूर्ण संधि स्थापना हो जाना था, समझे। और जो है हथियारों का जो होड़ था दोनों में जो है कमी आ गया। अब दोनों जो है हथियार, देखिए आपको पता ही है कि शीत युद्ध बस नाम का था, लड़ाई नहीं हुआ था थोड़ा सा भी, लेकिन दोनों देश जो थे अत्यधिक जो है ना बाबू हथियार बनाने में लगे थे। लेकिन लड़ाई जो है, लड़ाई किसी से नहीं हुआ था। आप जो है दोनों देश का बस ओनली फॉर आप इतना कह सकते हैं कि खौफ था, बस खौफ ही था, उसके बाद लड़ाई थोड़ा सा भी नहीं हुआ था, समझे। तो दोनों में जो है ना कमी आने लगा था। आपसे पूछता है कि जो तनाव से थल्ले का जो कमी था कब से आने लगा था, 1970 के जो है ना दशक से कमी आने लगा था। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कि तनाव से थल्ले का जो है ना कमी कब से आने लगा था। तो ऑप्शन में रहता है 1970 के दशक से। तो आप लोग वहां टिक करिएगा दोनों में, समझे। तो दोनों में जो है बाबू आप देख रहे हैं अमेरिका भी जो है बहुत शक्तिशाली था, उसके बाद जो है आपका रूस भी बहुत शक्तिशाली था, रूस भी आपका जो है शक्तिशाली था, अमेरिका भी, दोनों शक्तिशाली था। दोनों में क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। इसी को बोलते हैं तनाव से थल्ले। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को जो है ना बाबू क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आज को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि नाटो जो है ना, नाटो पर एक टिप्पणी लिखे हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए नाटो जो है पे एक टिप्पणी लिखे हैं, अच्छा समझिए, क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है VVI MBBI क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छा से। देखिए नाटो पे आपसे बोल रहा है, टिप्पणी लिखे हैं, समझिए। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो है ना आपका कंसेप्ट समझिए, एक था आपका USA, दूसरा था आपका USSR, और जो है USA जो ग्रुप बनाता है उसी को तो बोलते हैं नाटो। आप लोग कमेंट करिए नाटो की स्थापना कब हुआ था। देखिए बाबू, नाटो की जो स्थापना हुआ था ना, जो है आपका 1949 में हुआ था। और आप जो है USSR यानी सोवियत संघ भी एक ग्रुप का निर्माण करता है, उसका नाम था बाबू जो है ना वर्सा पैक्ट। यह 1955 में ग्रुप का निर्माण करता है। कब करता है? 1955 में। तो अभी हमें सोवियत संघ के तो बारे में है नहीं क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नाटो के बारे में, तो नाटो को अच्छा समझ। देखिए जो है आपका जो अमेरिका एक ग्रुप का नाम जो है बनाता है, उसका नाम था नाटो। थोड़ा यहाँ अच्छा से समझिएगा, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि नाटो पे एक टिप्पणी लिखा है, ये तो नाटो समझ लीजिए बाबू, ये एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, एक ग्रुप था। यह ग्रुप का निर्माण जो है आपका जो है ना 1949 में किया गया था। जितना पश्चिमी संगठन है अभी लगभग जो वर्तमान में जो है ना नाटो में जो देश शामिल है, याद रखिएगा बाबू, नाटो में वर्तमान में आपका 39 को देश शामिल है। वर्तमान में नाटो में 39 को देश शामिल है। लेकिन हालांकि जो है बाबू, पहले जो नाटो की स्थापना हुआ था उस टाइम नाटो में जो 12 देश शामिल थे, समझे। जिस टाइम नाटो की स्थापना हुआ था उस समय नाटो में 12 देश शामिल थे। अभी वर्तमान में नाटो में आपका जो है 39 को देश शामिल। देखिए नाटो जो है समझिए एक जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन आपका जो है पश्चिमी एरिया का। जैसे आपका यूएनओ हम बता दिए थे, यूएनओ भी एक क्या है बाबू, संगठन। सेम टू सेम समझिए ना, एक अमेरिका का द्वारा बनाया गया नाटो भी एक संगठन है। इसमें जितना देश जो आते हैं आपका, पूरा देश जो है आपका जो है अमेरिका के बगले का देश सब है। अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, थाईलैंड, जो आइसलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, इटली आदि देश सब जो है ना आते हैं, समझे। यही सब देश याद रखिएगा आपका कि 2-4 गो देश का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, आदि लिख दीजिएगा, यही सब देश आते हैं इसमें, समझे। तो ये जो था एक पूर्वी संगठन था, जो है नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका के द्वारा इसलिए किया गया था कि पूरा विश्व जो है, पूरा विश्व को हम एक ग्रुप बना लेते हैं, पूरा विश्व में ग्रुप में रहेगा तो हम किसी देश पे जाके आक्रमण कर सकते हैं, ताकि साथ में रहेगा। यही हुआ था बाबू कि आपका जो है सद्दाम हुसैन खारी युद्ध जो अमेरिका मारा था, आपको पता है ना 1990 में। देखिए अमेरिका जो है ना बाबू, हम लोग पे आ गया था 1974 में बम मारने के लिए, हम लोग के आ गया था 1974 में बम मारने के लिए। उस समय जो था हमारे देश में जो है इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो कैसे करके वहां पे सम्मान लिया गया, समझे। लेकिन जो है उस समय हमारा रूस जो मित्र था, रूस हमें पूरा साथ मिला। रूस का जो है ना अभी है, समझिए, रूस हमारे लिए बहुत कुछ किया है, रूस के लिए हम लोग भी बहुत कुछ किए हैं, समझे। तो अभी जितना हथियार जो है आपका हमें रूस से आता है, अभी अमेरिका से मतलब आता है थोड़ा बहुत हथियार, अमेरिका से आता भी है, समझे। तो अमेरिका में हम पहले ही बता दिए थे यूएनओ, यूएनओ क्या है उसके बाद पहले हम चर्चा कर दिए यूएनओ क्या है, समझे। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट यही था कि जो है ना नाटो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, एक संगठन था। इसमें जो है ना शुरू में 12 देश शामिल थे, अभी वर्तमान में जो है ना आपका 39 को देश शामिल है। यह जो है नाटो के तहत जो है कोई भी देश आक्रमण करता है, अगर नाटो के कोई एक भी देश पर आक्रमण कर दिया ना, समझिए, नाटो कोई एक भी देश पर आक्रमण कर दिया तो नाटो का जितना देश है ना सभी उस पर आक्रमण करेगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग जो है ना बाबू लिख दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन जो है ना आपका, जो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि परमाणु प्रसार संधि क्या है। थोड़ा आप लोग यहाँ कंसेप्ट को अच्छा तरह से समझिएगा। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि एनपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, समझिएगा।
एनपीटी का जो है बाबू फुल फॉर्म होता है नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। थोड़ा अच्छा से समझिएगा, इसका तो फुल फॉर्म आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आप लोग जल्दी कमेंट करिए, इसी को बोलते हैं परमाणु प्रसार संधि। देखिए थोड़ा अच्छा से समझिएगा, एनपीटी के तहत समझिएगा बाबू, एनपीटी के तहत जो है ना विश्व में जो है 5 ही देश जो है बाबू आपका परमाणु हथियार जो है रख सकता है, परमाणु हथियार बना सकता है। थोड़ा आप लोग इधर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप लोग किधर देख रहे हैं, इधर देखो, आप लोग जो है ना बाबू कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एनपीटी के तहत जो है ना विश्व में आपका 5 ही देश जो है वह जो है आपका परमाणु जो है ना आप हथियार, परमाणु हथियार कोई सा भी हो सकता है, जैसे परमाणु बम हो गए, जो भयानक भयानक हथियार सब होते हैं वह विश्व में 5 देश रख सकते हैं। ये कहना था बाबू अमेरिका का। किसका कहना था? अमेरिका का कहना था कि विश्व में जो है आपका जो है ना एक 5 को देश है, याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक पे ABCRF, इसका एक ट्रिक बना दिया आप लोग का। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, आर से रूस और एफ से फ्रांस। थोड़ा समझिएगा, विश्व में जो है ना यह 5 देश के पास भैया परमाणु हथियार रहेगा और पूरा विश्व जो है बैल है। अमेरिका के सामने यह पूरा विश्व बैल है और जो है 5 को देश जो है भैया आपका परमाणु हथियार बना सकता है। परमाणु हथियार रखने की अनुमति यही 5 देश का है, समझे, अमेरिका के सामने में। लेकिन हम लोग क्या किए कि आप लोग को पता ही है, हम लोग का जो पहला परमाणु परीक्षण जो कर लिए थे, पहला परमाणु परीक्षण हम लोग का हुआ था बाबू 1974 में। लेकिन यह परमाणु परीक्षण का जो उतना भड़का नहीं था, उतना अच्छा से यह परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था, समझे। जो परमाणु परीक्षण किए थे इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसका क्या नाम था बाबू? स्माइलिंग बुद्धा। थोड़ा अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। जो 1974 में हम लोग का जो है अमेरिका का कहना था कि भैया आप लोग जो है ना परमाणु बम जो है बना ही नहीं सकते हैं, परमाणु बम रखने की इजाजतें नहीं है। विश्व में आपका जो है 5 ही गो देश ये सब रख सकता है और सब बैल है। इसका मतलब यही न हुआ कि और विश्व में उतना सारे देश है, कोई परमाणु बम नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? आपके पास टेक्नोलॉजी, आप खुद बना लीजिए परमाणु बम, आप तो बना लिए। अमेरिका चाहता था कि पूरा विश्व में जो है ना दबदबा को रखें, पूरा विश्व में क्या बाबू सभी देश को दबदबा के हम रखें। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, समझे। तो एक संगठन बनाया था, उसका नाम था बाबू एनपीटी। इसके तहत जो है ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था एनपीटी। इसके तहत आप लोग जो है ना पूरा विश्व में कोई परमाणु बम बना नहीं सकता, ना परमाणु बम रखने की इजाजत है। हम लोग इतना जो है अमेरिका, हम लोग का जो परमाणु परीक्षण हो रहा था, क्या बताएं, राजस्थान में अमेरिका जो है सैटेलाइट से सब कुछ देख रहा था। अब देखिए लिए तो क्या कर दिया, परमाणु बम हम लोग के पास आ गया था, समझे। तो हम लोग जो है अमेरिका के जो है ना बावजूद भी परमाणु बम बना लिए। उसके बाद जो है राजस्थान के पोखरण में जो है परमाणु बम परीक्षण भी कर लिए थे। उसके बाद जो है हमारे जो परमाणु बम जो 1974 में आपको पहले बता चुके हैं कि वह भड़का नहीं था। लेकिन हम लोग का जो परमाणु बम जो था लगभग समझिए आप जो 1998 में शक्तिकरण के जो है ना शक्तिकरण के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया था, वह परमाणु परीक्षण बहुत सारा भड़क गया था। अच्छा था, आपका पाकिस्तान में भूकंप आ गया था, समझे आप लोग। जो परमाणु परीक्षण भड़का था हम लोग का 1998 में, 1998 में पाकिस्तान में, तो राजस्थान में हम लोग फोड़े, पाकिस्तान में भूकंप आ गया था, इतना तेज था वो वाला, समझे। तो एनपीटी के तहत जो है समझिएगा, एनपीटी के तहत विश्व का कोई देश जो है ना आप जो है परमाणु बम नहीं बना सकता है। थोड़ा समझिए कंसेप्ट, यही सब लिखना है आपको, समझे। तो परमाणु बम नहीं सकता, 5 ही देश के पास जो है भैया अनुमति है कि आप 5 देश पूरा विश्व में आप जो है रक्षा करिए। अब पूरा विश्व में अगर किसी से लड़ाई हो गया, हम लोग के सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, चाइना के पास भैया परमाणु बम है, हम लोग के पास तो परमाणु बम था नहीं। और चाइना हम लोग का बार बार धमकी देता था। आप लोग देखते ही हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है चाइना कब्जा लिया, अभी भी कब्जा हुआ है, तो हम लोग उससे लेंगे। ये आप हम लोग एकाएक हमला थोड़े करेंगे, हम लोग का भविष्य में लेंगे उससे। आप लोग जो है ना बाबू अभी कंसेप्ट को यहाँ समझिए। देखिए परमाणु प्रसार था, इसके तहत है विश्व का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, 5 ही गो देश रख सकता है, समझे। अगर कोई रख भी बना भी लिया ना तो उस पे अमेरिका जो है ना आक्रमण करता था,
समझे, आक्रमण करता था अमेरिका, तो हम लोग जो है परमाणु प्रसार संधि पे हस्ताक्षर ही नहीं किए कि हमें हस्ताक्षर करना ही नहीं है, हम लोग का जो है ना खुद परमाणु बम बनाएंगे तो बनाएंगे, हम लोग बना लिए थे। उस समय हमारा जो एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है परमाणु परीक्षण भी कर लिए थे राजस्थान के पोखरण में। तो यही कंसेप्ट तो जो है ना बाबू आप लोग अच्छे तरह से लिख दीजिएगा, समझे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग क्लास को जो है ना एक बार बाबू लाइक कर दीजिए। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता में अंतर बताए। थोड़ा आप लोग यहाँ कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता क्या है, देखिए आपका समझिए, एक था यूएसए, दूसरा था आपका यूएसएसआर। आप लोग किधर देख रहे हैं, इधर देखो। देखिए आपका जो है पहला था यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्दी कमेंट करिए, और यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्दी कमेंट करिए। यह दोनों के बीच जो है हम पहले ही बता चुके हैं, आपका कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था दोनों के बीच। तो दोनों जो है ना आपका यूएसए और दूसरा था आपका जो है ना यूएसएसआर, ये दोनों जो है अपने इकोनॉमी का लगभग समझिए बाबू 50% पैसा, अपने इकोनॉमी का 50% पैसा हथियार बनाने में जो है लगाते थे। देखिए ये दोनों जो है बहुत अत्यधिक हथियार बना लिया था। आप जो है वर्षा फैक्ट जो एक ग्रुप बनाया था आपका यूएसएसआर क्या बनाया था बाबू, एक वर्षा फैक्ट ग्रुप बनाया था। थोड़ा समझिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए वर्षा फैक्ट जो एक ग्रुप बनाया, इसमें जो है ना मतलब जो अत्यधिक जो बगल बगल के जितना देश थे सभी को जो है ना आपका जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था सभी को अपने में मिला लिया। उसके बाद अमेरिका भी एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था नाटो। नाटो में जो था जो जितना अगल बगल के जितना देश थे सभी को अपने में मिला लिया अमेरिका। उसके बाद अमेरिका भी जो है एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था नाटो ग्रुप बना लिया था। आप लोग को तो यह पहले हम बता चुके हैं। तो क्या हुआ कि यह दोनों में जो है ना बाबू आपका जो पता ही है कि यह दोनों जो है लड़ाई पे मतलब लड़ाई किया नहीं था, लड़ाई होने ही वाला था। लेकिन आपको पता है कि शीत युद्ध इतना प्रसिद्ध है, शीत युद्ध में एक भी गोली चलाया नहीं गया था, समझे। लेकिन शीत युद्ध जो है दोनों जो देश आपस में बहुत सारे हथियार बहुत बना लिया था, वही सब हथियार अभी बेचता है, देखते नहीं हैं, वही सब हथियार जो है दोनों देश अभी बेच रहा है, समझे। तो दोनों देश जो है कि अत्यधिक हथियार बना रहे थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका सोवियत संघ, देखिए सोवियत संघ जो था ना थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा था, बिछड़ने लगा था। लेकिन बिछड़ने का कारण ही था कि सोवियत संघ का जो है ना बाबू जो राष्ट्रपति था, देखिए पहले तो जो चेरनेकॉव और एंट्रोपॉव यह दोनों जो था यह 82 से लेके 1982 से लेके 83 तक आपका जो है एंथ्रोपॉब होता है। उसके बाद आ जाता है चेरनेकॉव जो है आपका 83 से लेके आपका जो है 1983 से लेके 1985 तक रहता है। यही समय जो था ना बाबू रूस का जो इकोनॉमिक्स पूरा तरह से चौपट हो रहा था। अब राष्ट्रपति ये नहीं आ रहा है देश में अच्छा, तो क्या होगा, चेरनेकॉव और एंट्रोपॉव जो था रूस को समझिए पूरा तरह से बर्बाद कर दिया था। उसके बाद आता है मिखाइल गोर्बेचेव जो था बाबू रूस का पूरा सबसे लोल राष्ट्रपति था। अगर सबसे लोल माना जाता है तो आपका मिखाइल गोर्बेचेव था बाबू, रूस का सबसे बड़ा लोल राष्ट्रपति था। अब देखिए राष्ट्रपति है तो आप भैया कोई डिसीजन अच्छा लीजिए ना, यह दो सुधार भी करते हैं रूस में कि ताकि रूस का इकोनॉमिक अच्छा तरह से हो जाए। पहला था पुनर्रचना, दूसरा था आपका जो है खुलापन। यह कौन सुधार किए थे बाबू, मिखाइल गोर्बेचेव पूरा तरह से लोल राष्ट्रपति था रूस का। आपका देख रहे हैं सद्दाम हुसैन को जो अमेरिका मारा, तो भैया आप बीतो करो ना, यूएनओ में जाके बीतो कर दो, बीतो भी नहीं किया था, समझे। आपका जो है मिखाइल गोर्बेचेव पूरा लोल राष्ट्रपति था यूएसएसआर का। अभी वही यूएसएसआर का ही जो है बाबू विघटन हो गया था। उसके बाद अभी देख रहे हैं पूरा रूस जो है यूएसएसआर का जो है समझिए एक संगठन है, समझे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो है ना आपका जो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। आपका यूएसएसआर का जो है 1991 में क्या बाबू, 1991 में आपका यूएसएसआर का गठन हो गया था। यूएसएसआर जो था ना बाबू 15 देश से बना था और 15 देश अलग हो गया था। यह 15 देश का नाम याद रखिएगा आप लोग। पहला का नाम था
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, रूस। यह 15 गो देश जो थे बाबू पहले यूएसएसआर में थे। कहाँ पे थे आपका? यह 15 देश कहाँ थे? यूएसएसआर में थे। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में 1991 में यूएसएसआर का जो है ना बाबू विघटन हो जाता है। उसके बाद पूरा विश्व में जो है ना अमेरिका यानी एक ध्रुवीयता होता है। पहले 2 ध्रुवीयता था, उसके बाद अमेरिका, पूरा विश्व में एक ध्रुवीयता हो जाता है। समझे? तो इसी को बोलते हैं एक ध्रुवीयता और 2 ध्रुवीयता में अंतर बताएं। आप लोग यह कंसेप्ट लिख दीजिएगा। समझे? तो आपको एग्जामिनर जो है एक भी नंबर नहीं काटेगा। समझे? जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।